हाँ वो आगे है। अभी जो इलेक्ट्रिक मोटर तुमने पढ़ा है, इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करा है। ठीक है, वो रूल तब यूज होगा जब मैग्नेटिज्म से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। बात समझ आ रही है? Yes, sir. जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो बात प्रगति तो समझ में आई कि जब हम मैग्नेटिज्म का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो जो करंट उस समय प्रोड्यूस होगी उसी को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। और उसमें डायरेक्शन फील्ड की और करंट की फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। बट अगर यही करंट तुम्हारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक मोटर में देख रहे हैं, उस केस में हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। फॉर इंड्यूस्ड करंट इट्स द राइट हैंड रूल, एंड फॉर द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इट्स द लेफ्ट हैंड रूल। बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले उसका एक डायग्राम आपके नोट्स में रहेगा, एंड डायग्राम के बाद प्रिंसिपल हेडिंग दे दो अपने पास एक छोटी सी, और उसमें लिखना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PRINCIPLE होगा, ना कि PAL होगा। ठीक है, शैल आई स्टार्ट डिक्टेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो उसकी लिखना स्टार्ट करिएगा। अ करंट कैरिंग कंडक्टर experiences a force a current carrying conductor experiences a force. For those who are confused regarding the spelling of experience, so it is EXPERIENCES. Experiences a force when placed perpendicular when placed perpendicular Yes, sir. when placed perpendicular to the direction of a magnetic field. Yes, sir. To the direction of a magnetic field. ठीक है, the direction of force is given by Fleming's left hand rule. The direction of force is given by the Fleming's left hand rule. Have you all written all this? सबने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अगली एक छोटी सी हेडिंग देना, कंस्ट्रक्शन। तो अब इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। दिस इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, जिसमें पहले चारों के नाम लिख लो, फिर इंडिविजुअली उनका पर्पस लिखा जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज द आर्मेचर कॉइल। Sir, सेकेंड वन, हाँ आर्मेचर, ARMATURE, आर्मेचर। The armature coil. The second one is a horseshoe magnet.
फर्स्ट हो गया आर्मेचर कॉइल, सेकेंड हो गया हॉर्स शू मैग्नेट, द थर्ड वन इज स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट रिंग्स हो गया. Yes, sir. And the fourth one is brushes. So that permanent magnet is a horseshoe magnet. For the time being ऐसा समझ लो. अभी उस पे बात करते हैं. ठीक है. तो पहले अब फिर से अगेन मेक अ बुलेट और अ नंबर जिसमें आर्मेचर कॉइल के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे. इट इज आर्मेचर कॉइल, एक सब हेडिंग देना और उसमें लिखना इट इज अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ, it is a coil, COIL, it is a coil consisting of number of turns of it is a coil consisting of number of turns of thin, it is a coil consisting of number of turns of thin, 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 enameled, enameled, ENAMELLED, ENAMELLED, enameled, पेंट किया हुआ. जिसको हम लोग आम भाषा में जब घर पे पेंट होता है तो कहते हैं ना प्राइमर किया गया है इससे खराब ना हो, तो वही इनेमल वही होता है. पेंट के ही ऐड में ये वर्ड सुना होगा. ठीक है. इनेमल्ड कॉपर वायर, इनेमल्ड के आगे लिखेंगे कॉपर वायर, इनेमल्ड कॉपर वायर. वाउंड, WOUND, वाउंड on a soft iron core, on a soft iron core, on a soft iron core, and is mounted on an axle, and is mounted on an axle. Sir, mounted on an Axle, AXLE. Yes, sir. ठीक है. yes sir, written. अब बुक में जब आप आर्मेचर को देखते हैं तो वो सिंपली एक कॉइल के रूप में दिखाया जाता है. दैट इज फॉर सिंप्लिसिटी. बट एक्चुअल में आर्मेचर जैसे बताया है और जैसे कल मोटर में देखा था आपने खूब सारे कॉपर वायर्स उस पे रैप थे, वैसा दिखता है. ठीक है. गॉट इट. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे हॉर्स शू मैग्नेट के बारे में. अब इस डायग्राम में जो N और S लिखा रहता है आर्मेचर के जो दोनों साइड्स पे है, तो इसमें लिखेंगे NS इज अ हॉर्स शू मैग्नेट. NS is a horseshoe magnet. Sir, please repeat. N for national and SS for safety. NS is Why the class is not running? What is the reason? ये कौन था? Who was this intruder who just intruded in my class? The class is already running and it's running pretty efficiently, though we don't have all those facilities, but yeah, it's running. So NS is a horseshoe magnet and it produces a magnetic field, and it
produces a magnetic field. Yes, sir. ठीक है. In small sized motors, in small sized motors, in small sized motors, it can be in small sized motors, it can be a permanent magnet. It can be a permanent magnet. But in bigger motors, but in bigger motors, but in bigger motors, but in bigger motors, it is generally an electromagnet. It is generally an electromagnet. Yes, sir. Done. ठीक है. Done. तो ये समझ में आ गया हॉर्स शू मैग्नेट का जो क्वेश्चन पूछा था कि सर इसमें वो होता है. नहीं, अगर छोटा Yes, मोटर है तो यस वी कैन यूज इट, बट हाँ फॉर बिग मोटर्स जिसमें ज्यादा पावर आउटपुट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी हाई होता है, उसमें मतलब अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म इज थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ओनली. मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही प्रोड्यूस करेंगे कि वंस यू स्विच इट ऑफ मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा. गॉट इट? Yes. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो अब द थर्ड वन, स्प्लिट रिंग्स. ठीक है. अब एनसीईआरटी में किस नाम से दिया एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या इसका स्प्लिट रिंग्स का नाम Commutator, sir. The commutator. C1 C2 है? नहीं, लेबल किस नाम से करा है? C1 C2 से करा है? Have they No, labeled P it? and Q, sir. किसे? Sir, P and Q. P1 P2. और ब्रश को किससे करा P है? and Q. Brushes XY sir. and split ring Commuters P and Q. Why? एक आदमी बोलो भाई, जानबूझ के सब लोग एक साथ बोल लो, नहीं समझ आएगा. स्वस्ति बताओ. Sir, commutators are labeled P and Q. ठीक है. और ब्रशेस? X and Y. ठीक है. Now this is going to be of great help. The ends of the coil are connected to two halves. Split rings में लिखना है ये चीज. The ends of the coil are connected. The ends of the coil are connected to. अब ends are connected to में TO रहेगा. फिर अब अगला जो टू लिखना है वो TWO वाला रहेगा. Two halves. HALVES. The ends of the coil are connected to two halves. P and Q. P and Q. P and Q Yes. of a metallic split ring. Of a metallic split ring. Commutator. 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 Sir, of a metallic split ring. उसके आगे? Commutator. सर स्प्लिट रिंग्स के बाद फुल स्टॉप के बाद कम्यूटेटर है कि उसके साथ? नहीं, कंटिन्यूएशन में. ठीक है. Yes, sir. अब ये लिखवाएं कि ना लिखवाएं, जैसे कल अगर याद हो तुम्हें तो उसमें था ना कि आउटर कलर जो था उसका रिंग का वो कुछ ऑरेंज था और अंदर वो एक मटेरियल में था जिसमें कुछ जो स्प्लिट रिंग का Insulated, इंटरनल sir. पार्ट है
हाँ वो इंसुलेटेड रहता है और वो एक्सल से कनेक्टेड रहता है। तो ये लिखवाएं कि ना लिखवाएं, या लिख लो, इट्स Sir, जस्ट अ सेंटेंस। देखो, द इनर साइड्स ऑफ दीज हाफ्स, the inner sides of these halves, the inner sides of these halves, सर ये इसी के साथ का है। हाँ भाई उसी में कंटिन्यू रहेगा। the inner sides of these halves are made insulated, are made insulated, are made insulated and sir, please repeat the sentence. the inner sides of these halves are made insulated. Inner sides of these halves are made insulated and attached to an axle, and attached to an axle. Yes sir, done. ठीक है। The inner sides of these halves are made insulated and attached to an axle. इतना लिखिए सबने। Yes. The external Yes, sir. are conducting, but the external edges are conducting. But the external edges are conducting. Sir, please repeat after axle. But the external edges are conducting. Yes sir, done. ठीक है, बट द एक्सटर्नल एजेस आर कंडक्टिंग हो गया। इसके आगे एंड टच द ब्रशेस, एक्सटर्नल एजेस आर कंडक्टिंग एंड टच द ब्रशेस। ठीक है, Yes sir. the main function of split rings, the main function of split rings, the main function of split rings of, sorry, the main functions of split rings is to change the direction. The main function of split rings is to change the direction of current flow, is to change the direction of current flow after every half, after every half, HALF, after every half rotation. After every half rotation. ठीक है, Yes sir, done. कल देखा ही था ये चीज हम लोगों ने वीडियो में बहुत क्लियरली, कैसे वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन, ब्रशेस। ठीक है, एक्स एंड वाई आर टू स्टेशनरी, Sir, can you please repeat from half rotation? हाफ रोटेशन के बाद हो गया फोर्थ वाला ब्रशेस, लगन जीता। ठीक है, एक्स जो अगला है ब्रशेस है, ब्रशेस में लिखेंगे एक्स एंड वाई आर टू स्टेशनरी मेटल ब्रशेस, एक्स एंड वाई आर टू स्टेशनरी मेटल brushes, which are in contact with the two stationary metal brushes, which are in contact with the split rings, which are in contact with the split rings. Yes sir. ठीक है, ये हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन के चार मेन पार्ट्स हो गए तुम्हारे। ओके,
गॉट इट। तो अब तुम्हारे पास अगर लिखने को आता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बताना पड़ेगा, फिर सेकेंड जो बताना है उसका कंस्ट्रक्शन इज समथिंग जिसे तुम खुद से लिखोगे। हाँ, रीड इट फ्रॉम द बुक एंड उसको शॉर्ट में तुम जैसे लिख सकते हो लिख लो, और अगर नहीं तो फिर जैसा बुक में उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करी गई है कि वहां से जब तुम स्विच ऑन करते हो तब से लेके लास्ट तक क्या होता है, दिस यू विल हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। ठीक है, यस सर। Yes, sir. और Yes, sir. अब टाइम खत्म हो गया क्या? Yes, इट्स sir. 11:55। ठीक है, Yes, तो sir. फिर इसे यहीं पे रोकेंगे। अभी आई विल बी कमिंग टू यू ऑल इन द 7th पीरियड आल्सो, तो उसमें अगर चीजें सही रही तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके देन, थैंक यू। Sir, we will Thank you, sir. study AC generator and DC generator.